العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलबे अज़ीज़, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्ल के मौक़े। इससे पहले के मुहादरे में आपने वस्ल के मौक़े जान लिए कि दो जगहों पर वस्ल करना वाजिब है, यानी एक जुमले का दूसरे जुमले पर अत्फ़ करना वाजिब है। वो दो जगह आपके ज़हन में आ गई होगी, आपने समझ लिया होगा, लेकिन मुनासिब है कि उसको ताज़ा कर दिया जाए। देख लेते हैं। पहली जगह क्या थी? दोनों में कमाल इनक़िता हो, यानी एक खबरिया हो दूसरा इंशाइया हो, पहला खबरिया हो दूसरा इंशाइया हो, या पहला इंशाइया हो दूसरा खबरिया हो, तो ये कमाल इनक़िता हो जाएगा। कल बताया था मानन और लफ्ज़न दोनों हो या सिर्फ़ मानन हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? कमाल इनक़िता होगा। कमाल इनक़िता के साथ साथ दूसरी चीज़ क्या थी? अत्फ़ न करने की सूरत में ख़िलाफ़ मक़सूद का वहम पैदा होता है। जी, दूसरी मिसाल मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। मसलन आपने कहा ला व शफ़ाहुल्लाहु, ला व शफ़ाहुल्लाहु। जी, आपसे किसी ने पूछा हल शुफ़िया ज़ैदुन, आपने कहा ला व शफ़ाहुल्लाहु। अब यहाँ पे ला, यहाँ पे इबारत मुक़द्दर है, ला शिफ़ा हसल लहू मसलन, व शफ़ाहुल्लाहु, व शफ़ाहुल्लाहु। तो ला शिफ़ा हसल लहू ये खबरिया है। उसके बाद वाव के बाद व शफ़ाहुल्लाहु, शफ़ाहुल्लाह क्या है? लफ्ज़न तो खबरिया है लेकिन मानन इंशाइया है, क्योंकि दुआ के माना में है। अब दोनों में कम इनक़िता हो गया, कमाल इनक़िता हो गया। अगर बीच में वाव को न लाते, बगैर वाव के ज़िक्र करते, तो ये मुतकल्लिम का मकसूद यहाँ पर यह था कि मरीज़ को दुआ दी जाए। अब अगर वाव को ज़िक्र न किया जाता तो दुआ बद्दुआ में बदल जाती। क्या होता? ला शफ़ाहुल्लाहु, अल्लाह उसे शिफ़ा न दे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी और पिछली बात ताज़ा हो गई होगी। दूसरी जगह क्या थी? दोनों जुमलों में तवस्सुत बैनल कमालैन हो और कोई जामे जिहत हो। जी, तवस्सुत बैनल कमालैन यानी दोनों के दोनों खबरिया हों या दोनों के दोनों इंशाइया हो। तो मिसाल आपके सामने है, फ़लियज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरन। जी, आज के मुहादरे में आज के सबक की तरफ चलते हैं। फ़स्ल के मौक़े। 5 मौक़े पर फ़स्ल यानी तर्के अत्फ़ वाजिब है। जी, 5 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर अत्फ़ नहीं किया जाएगा, अत्फ़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या है? नंबर 1, दोनों जुमलों में कमाल इत्तिसाल हो। कमाल इत्तिसाल कब होगा? पहले आप इत्तिसाल को समझें। इत्तिसाल, दोनों जुमलों में इत्तिसाल कब होगा? जब दोनों जुमले इंशाइया और ख़बरिया यानी इंशाइया होने में या ख़बरिया होने में मुत्तफ़िक़ हों। दोनों के दोनों ख़बरिया हों या दोनों के दोनों इंशाइया हों। लफ्ज़न और मानन दोनों एतबार से हों या सिर्फ़ मानन हों। मसलन मानन की मिसाल एक आप देख लीजिए, इज़हब इला फ़ुलानिन व तक़ूल
कज़ा। मसलन इज़हब इला फ़ुलान, ये तो लफ्ज़न और मानन दोनों इंशाइया है। व तक़ूल कज़ा, तो तक़ूल यहाँ पे क्या है? ख़बरिया है। लफ्ज़न ख़बरिया है लेकिन मानन इंशाइया है, चूँकि ये कुल के माना में है। मसलन आपने कहा इज़हब इला फ़ुलानिन व तक़ूल लहू कज़ा, तो मतलब ये होगा इज़हब इला फ़ुलानिन व कुल लहू कज़ा व कुल लहू कज़ा। ये मिसाल हो गई। अत्फ़ आएगा नहीं आएगा एक अलग चीज़ है। मिसाल आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ मानन दोनों क्या हैं? इंशाइया हैं। तो लफ्ज़न और मानन दोनों एतबार से ख़बरिया हो या इंशाइया हो, या सिर्फ मानन यानी माना के एतबार से, यूँ कि ये मानवी एतबार से दोनों ख़बरिया हों या इंशाइया हों, ये इत्तिसाल हो जाएगा। अब दूसरा जुमला पहले के लिए ताकीद हो, दूसरा जुमला पहले का बदल वाक़े हो, दूसरा जुमला पहले का अत्फ़े बयान वाक़े हो रहा हो, तो कहेंगे कमाल इत्तिसाल हो गया। दोनों जुमलों के दरमियान कमाल इत्तिसाल हो गया। जैसे इस मिसाल में आप देखिए, फ़महिलिल काफ़िरीन अमहिलहुम रुवैदा। पहले क्या बताया था? दोनों ख़बरिया या इंशाइया होने में मुत्तफ़िक हों, तो यहाँ पे दोनों जुमले इंशाइया हैं, लफ्ज़न और मानन दोनों एतबार से। उसके बाद देखिए दूसरा जुमला अमहिलहुम रुवैदा, ये ताकीद वाक़े हो रहा है पहले जुमले के लिए, लिहाजा दोनों जुमलों में कमाल इत्तिसाल हो गया। बदल की मिसाल भी आप देख लीजिए। मसलन अमद्दकुम बिमा तालमून अमद्दकुम बिअमवालिन व बनीन। जी, अमद्दकुम बिमा तालमून, उसके बाद अमद्दकुम बिअमवालिन व बनीन, बिअमवालिन व बनीन ला करके बता दिया कि ये उससे क्या है? बिमा तालमून से बदल है। दूसरी मिसाल आप समझ लीजिए कुरान से हट करके। मसलन अताअतुल्लाह अद्दैतुस्सलात, अताअतुल्लाह अद्दैतुस्सलात, मैंने अल्लाह की इताअत किया। अब उससे बदल है अद्दैतुस्सलात। तो ये दोनों जुमले क्या हो गए? कमाल इत्तिसाल हो गया इसमें, लिहाजा अत्फ़ नहीं करेंगे। अताअतुल्लाह व अद्दैतुस्सलात नहीं कहेंगे। अत्फ़े बयान की मिसाल देख लीजिए। फ़वस्वस इलैहि शैतानु क़ाल या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी। फ़वस्वस इलैहि शैतानु से बदल है क़ाल या आदम हल, अफ़वन बयान है उसका, क़ाल या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी। इसकी भी एक मिसाल आप कुरान से हट कर देख लीजिए। अज़अजनी क़ौलुहु क़ाल इन्नी दरबतु ज़ैदन, अज़अजनी क़ौलुहु क़ाल इन्नी दरबतु ज़ैदन। मुझे उसके कौल ने, उसकी बात ने परेशान कर दिया, तकलीफ़ दे उसकी बात मेरे लिए साबित हुई। कौन सी बात? इन्नी दरबतु ज़ैदन, क़ाल इन्नी दरबतु ज़ैदन। जी, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं दूसरी जगह, दोनों जुमलों में कमाल इन्क़िता हो। पीछे आपने पढ़ा था वस्ल में भी अगर कमाल इन्क़िता है व अत्फ़ न करने की वजह से खिलाफ़े मकसूद लाजिम आए तो वहाँ पे अत्फ़ करना वाजिब है।
यहाँ पर क्या है, सिर्फ कमाले इनकिता। मालूम हुआ अगर कमाले इनकिता है और अत्फ न करने की सूरत में खिलाफ मकसूद का वहम लाजिम न आए, खिलाफ मकसूद का वहम पैदा न हो, तो फिर वस्ल किया जाएगा, फसल नहीं किया जाएगा। तो दोनों जुमलों में कमाले इनकिता हो, यानी एक खबरिया हो दूसरा इंशाइया हो। वाक़सितुल्लाह वाक़सितु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, वाक़सितु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। अक़सितु इंशाइया है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन खबरिया है। लिहाजा दोनों के अंदर कमाल इनकिता हो गया। कमाल इनकिता हो गया, दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों जुमले अलग अलग हैं तो फिर अत्फ करने की ज़रूरत ही नहीं है, लिहाजा अत्फ नहीं किया जाएगा। पहला जुमला इंशाइया, दूसरा खबरिया है, इसलिए कमाल इनकिता है। नंबर 3, दोनों जुमलों में शिबह कमाल इत्तिसाल हो। जी, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। कमाल इत्तिसाल आपने जान लिया। अब यहाँ बता रहे तीसरी जगह कमाल इत्तिसाल न हो बल्कि शिबह कमाल इत्तिसाल हो, यानी कमाल इत्तिसाल के मुशाबे हो, कमाल इत्तिसाल जैसा हो, कमाल इत्तिसाल न हो। शिबह कमाल इत्तिसाल कब होगा, कहाँ होगा? तो कह रहे हैं कि दूसरा जुमला, यानी दोनों जुमले क्या होंगे, खबरिया होंगे या इंशाइया होंगे, खबरिया होंगे या इंशाइया होंगे। लेकिन दूसरा जुमला पहले के लिए ताकीद, बदल या बयान नहीं होगा। अगर ताकीद, बयान और बदल होगा तो कमाल इत्तिसाल हो जाएगा, और यहाँ है शिबह कमाल इत्तिसाल। तो दोनों जुमले खबरिया हों या इंशाइया हों, इत्तिसाल हो गया। अब शिबह कमाल कब होगा? जब दूसरा जुमला पहले जुमले से पैदा होने वाले सवाल का जवाब हो, तो ये हो जाएगा शिबह कमाल इत्तिसाल। जैसे आप मिसाल में देख लीजिए, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कि मैं अपने नफ्स को बरी नहीं कहता, बरी नहीं करार देता। इससे सवाल पैदा हुआ, आप अपने नफ्स को बरी क्यों नहीं कह सकते, बरी क्यों नहीं करार दे सकते? इससे सवाल पैदा हुआ, उसका ये दूसरा जुमला जवाब बन जाएगा, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, इसलिए कि नफ्स क्या है, सू का, बुरी चीज़ों का, बुरी बातों का हुक्म देता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। नंबर 4, दोनों जुमलों में शिबह कमाल इनकिता हो। जी, दोनों जुमलों में शिबह कमाल इनकिता हो। जैसे क़ाल क़ाइलुम मिनहुम इन्नी कान ली करीन यक़ूलु अइन्नक लमिनल मुसद्दिक़ीन। जी, शिबह कमाल इनकिता कब होगा? तो कह रहे कि 3 जुमले हों, 3 जुमले हों, तीसरे का अत्फ एक पर सही हो, एक पर सही न हो। यानी अत्फ तो आप दोनों पे कर सकें, लेकिन एक पर अत्फ करना सही होगा और एक पर अत्फ करना सही नहीं होगा। अगर हम अत्फ करते हैं, क्योंकि एक तीसरे जुमले का अत्फ करना एक पर सही है और एक पर सही नहीं है। पीछे जो 2 जुमले हैं, तीसरे का अत्फ करना
उनमें से एक पर सही है और एक पर सही नहीं है। अब अगर हम अत्फ करते हैं तो खिलाफ मकसूद का वहम पैदा होता है, इसलिए अत्फ नहीं करेंगे। जैसे इस मिसाल में देखिए, क़ाल क़ाइलुम मिनहुम एक जुमला, इन्नी कान ली करीन दूसरा जुमला, यक़ूलु अइन्नका लमिनल मुसद्दिक़ीन तीसरा जुमला। अब देखिए, यक़ूलो का अत्फ एक पर सही है और एक पर सही नहीं है। किस पे? दूसरे जुमले पे इसका अत्फ करना सही है, पहले जुमले पे इसका अत्फ करना सही नहीं है। अब अगर हम अत्फ कर देते और ये कहते वयक़ूलु अइन्नका लमिनल मुसद्दिक़ीन, तो यहाँ पे वयक़ूलु वाव लाने से ये शुबहा पैदा हो जाता, ये वहम पैदा हो जाता कि इस कौल का यक़ूलु अइन्नका लमिनल मुसद्दिक़ीन, इस कौल का कायल भी वही है जो दूसरे जुमले का कायल था। यानी क़ाल क़ाइलुन मिनहुम इन्नी कान ली करीन, जिसने इन्नी कान ली करीन कहा है उसी ने वयक़ूलु उसी ने अइन्नका लमिनल मुसद्दिक़ीन कहा है। हालांकि ये बात नहीं है, इसका कहने वाला ये करीन होगा। समझ रहे बात? इसका कहने वाला कौन है? करीन है, न कि पहले जुमले में जो कहने वाला था वो है। तो अत्फ करने से ये वहम पैदा हो जाता कि इसका कहने वाला भी वही है जो दूसरे जुमले का कहने वाला है। हालांकि ये बात नहीं है। दूसरे जुमले में जिस चीज़ को जिक्र किया गया, जिसको जिक्र किया गया है, वो इस जुमले का कहने वाला है। जी, हाशिया भी देख लीजिए। 3 जुमले हों, तीसरे का अत्फ पहले दो में से एक पर दुरुस्त हो, दूसरे पर नहीं। जैसा कि मिसाल मज़कूर में तीसरा जुमला यक़ूलो, उसका अत्फ दूसरे पर दुरुस्त है, पहले पर नहीं, इसलिए कि उस सूरत में ये भी कायल का मक़ूला हो जाएगा, हालांकि ये करीन का मक़ूला है। जी, नंबर 5, दोनों जुमलों में तवस्सुत बैनल कमालैन हो और अत्फ से कोई चीज़ माने हो। तवस्सुत बैनल कमालैन आपने पीछे जान लिया। तवस्सुत बैनल कमालैन कब होगा? जब दोनों क्या हो? खबरिया हो, या दोनों क्या हो? इंशाइया हो, और दूसरा जुमला पहले के लिए अत्फ़ बयान बदल वगैरह न हो। तो अगर तवस्सुत बैनल कमालैन है और अत्फ़ से कोई चीज़ माने है तो वहाँ पर अत्फ़ नहीं करेंगे। पीछे आपने वस्ल में पढ़ा था, अगर तवस्सुत बैनल कमालैन है और कोई जामे जिहत है तो वहाँ पर अत्फ़ करना वाजिब है। यहाँ पर चूँकि अत्फ़ से माने कोई चीज़ पाई जा रही है, इसलिए अत्फ़ नहीं करेंगे। जैसे इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, पहले जुमले में हस्र है जो दूसरे जुमले में मकसूद नहीं, यही माने अत्फ़ है। पहला जुमला खबरिया, दूसरा जुमला खबरिया, दूसरा जुमला पहले के लिए बदल ताकीद वगैरह नहीं है, इसलिए तवस्सुत बैनल कमालैन हो गया। तवस्सुत बैनल कमालैन का तकाज़ा ये था कि अत्फ़ किया जाता, चूँकि दोनों में जिहते जामे भी पाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे अत्फ़ करना जायज़ नहीं है, क्योंकि अत्फ़ से माने एक चीज़ पाई जा रही है। क्या? इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन,
हम या यकीनन हम ही इस्तेज़ा करने वाले, यकीनन हम इस्तेज़ा करने वाले हैं, इस्तेज़ा करते हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनका इस्तेज़ा करता है। तो पहली मिसाल में हस्र है और दूसरे में हस्र नहीं है। ये दूसरा जुमला हस्र में शरीक नहीं है। तो मालूम हुआ जब ये दूसरा जुमला उस पहले वाले जुमले के अंदर पूरे तरीके से शरीक नहीं है तो ये उससे अलग हो गया। जब अलग हो गया तो यहाँ पर अत्फ़ नहीं करेंगे, बग़ैर अत्फ़ के ज़िक्र करेंगे। जी, यहीं पे बात को ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.